हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था लास्ट कुछ दिनों में, और इसीलिए मेरे हाथ में थोड़ा टाइम भी कम था। तो मैं एक नई तरीके से आज का ये रीडिंग कर रही हूँ। 12 ज़ोडिएक साइन को मैं जैसे फायर साइन, वाटर साइन करके ग्रुप वाइज मैंने रीडिंग किया। तो यहाँ पे ये जो पहला रीडिंग है ये वाटर साइन का है, जैसे थंबनेल देख के आपको पता चल रहा है। इसमें कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो 3 हिस्से में मैं कार्ड निकालूंगी और 3 हिस्से में मैं रीडिंग करूंगी। ये डेक से मैं क्लैरिफाई करती हूँ, आप लोगों को पता है। और इस डेक से मैं ब्लेसिंग्स लूँगी, इसको साइड में रखते हैं। इस डेक से मैं 3 मेन कार्ड निकालूंगी। हर एक ज़ोडिएक के लिए मैं 2-2 कार्ड निकालूंगी और उसी को क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। शुरू करेंगे कैंसर, उसके बाद होगा पाइसिस, उसके बाद होगा स्कॉर्पियो। तो वाटर साइन से शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी का रीडिंग है ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी, मतलब 22 टू 28 फरवरी 2021 का रीडिंग है। और एक बात यहाँ पे है कि अगर मेरी आवाज़ थोड़ी डल सुनाई दे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि सच में तबीयत अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। बट आई एम कमिटेड टू माई वर्क। मुझे लगता है एटलीस्ट थोड़ा सा रीडिंग तो देना चाहिए, ताकि आप लोग एकदम लॉन्ग रीडिंग ना सही, थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता रहे। दैट्स इट। आई एम अ हीलर, मैं खुद का हीलिंग खुद करती हूँ, बट स्टिल हीलिंग का भी काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा हीलिंग का काम करते हुए क्या होता है ना, बहुत सारे एनर्जीज़ को लेके काम होता है। तरह तरह की एनर्जीज़ होते हैं, कुछ काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ आते हैं और उसी में हम लोग फंस जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और उसी में तबीयत भी ख़राब हो जाता है। प्रोटेक्शन कितना भी लो, बट एनर्जीज़ आर ऑलवेज more powerful than, we are humans, so we have to enrich our energies more often. तो मैं वही कर रही थी। चलिए लेट्स ड्रॉ 2 कार्ड्स। 2 कार्ड निकालते हैं फॉर कर्क राशि। कर्क राशि कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए स्पिरिट 2 कार्ड दे दो। ओके, 3 ऑफ वाटर। और एक कार्ड कैंसर के लिए स्पिरिट प्लीज़, और एक कार्ड दे दो कैंसर का लास्ट वीक ऑफ फरवरी का रीडिंग के लिए, और एक कार्ड दे दो कैंसर का रीडिंग का, और एक कार्ड। ओके, थैंक यू। 2 ऑफ फायर, ये है दोनों कैंसर का। पाइसिस, पाइसिस मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए 2 कार्ड स्पिरिट। मीन राशि वालों के लिए 2 कार्ड। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक ब्लेसिंग्स, एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए आपके सब्सक्रिप्शन के ज़रिए, और मैं आप लोगों के लिए भगवान से ब्लेसिंग मांगूंगी, ठीक है ना। ये जनरल रीडिंग है गाइस, इस चैनल पे मैं जनरल रीडिंग करती हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरा नंबर स्क्रीन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। ओके, अनदर 2 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 कार्ड दीजिए स्पिरिट। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 कार्ड दीजिए स्पिरिट। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 कार्ड स्कॉर्पियोज। वाओ, एम्परर एंड कॉल। ओके, चलिए अभी कार्ड्स हम लोग को मिल चुका है। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, देखिए, स्काई ब्लू एंड रेडिश, स्काई ब्लू एंड रेडिश, स्काई ब्लू एंड रेडिश ब्लैकिश, ब्यूटीफुल। अच्छा, इन दोनों को मैं अभी साइड करके रखती हूँ, इन दोनों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। हाँ, इसको ऐसे रखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर कैंसर, कर्क राशि वाले। पहला कार्ड है 3 ऑफ वाटर, सेकेंड इज़ 2 ऑफ फायर। 3 ऑफ वाटर का मतलब 3 ऑफ कप्स एनर्जी, एंड 2 ऑफ फायर का मतलब 2 ऑफ
सोड एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कुछ आए और आप डिसीजन ले। आप कोई डिसीजन लेने की, हाँ, डिसीजन लेने से पहले जो हम लोग सोचते हैं ना, उसी सोच में हो। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स मतलब एक तो होता है कि आप दोस्त लोगों के साथ काफ़ी अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो, पार्टीज़ वगैरह, और एक होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होते हैं। तो यहाँ पे पहले थ्री ऑफ वाटर को हम, थ्री ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, please help me to clarify three of water for Cancer, February last week. Please help me to clarify three of water, Cancer. Oh ho, ब्यूटीफुल। देखो थ्री ऑफ वाटर का जो कार्ड्स निकले हैं, पहला ये, दूसरा ये एंड तीसरा ये, ब्यूटीफुल। तो ये तीनों का मेल बंधन हो सकता है, राइट? मे बी ए किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके कोई पार्टनर हो सकता है, या तो फिर आपकी अचीवमेंट का पार्टी आप मना रहे हो, ये भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ वाटर साइन, किंग ऑफ कप्स एंड अ पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स मतलब कोई ऐसा एनर्जी आपके तरफ आए हैं जो कि बहुत यंग है। ओके, सो अभी देखो ये एम्परर है। एम्परर मतलब एरीज एनर्जी, मेष राशि वाले की हो सकता है। आपके किसी, आपके पार्टनर जो है, हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो, या तो फिर एरीज हो, या तो फिर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो। तो यहाँ पे भी ये भी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है। देखा जाए तो 3 कार्ड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का है। अगर मैं ऐसा लूँ कि आप खुद कैंसर हो और इसी का एनर्जी का आपका दिखाई दे है, तो आप काफ़ी यंग एनर्जी का मतलब एनर्जी में बिलोंग करते हो। आपका अंदर का जो एनर्जी होता है ना, देखो एनर्जी का मतलब उम्र नहीं होता है, एनर्जी का मतलब वो एटीट्यूड होता है जिससे इंसान सामने वाले को लगे अरे 80 साल का बुढ़ा को भी ना लगता है 20 साल का जवान है, क्योंकि उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका बातों का ढंग, लोगों को रेस्पेक्ट करने का ढंग ऐसा रहता है। तो ऐसा, या तो फिर आप ऐसे कोई यंग एनर्जी से मिल रहे हो, या तो फिर ऐसा एनर्जी से आपका इस एनर्जी तक का कन्वर्शन हो रहा है। कैसे? कोई इंसान आपके साथ ऐसा मिला हुआ है जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के अंदर होते हैं, या तो फिर आपके अंदर ये तत्व है, आप खूब सारे पैसा कमा रहे हो, आपके काम का तरीका, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें आप खुद अपने अंदर का जो एनर्जी है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, उसको बैलेंस कर चुके हो। आपने अपना एनर्जी को बैलेंस कर चुके एंड आपने खूब सारा पैसा कमाने का कोशिश में हो और कमा भी रहे हो। ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट लेके आपका काम है जिसके ऊपर आपका मास्टरी बहुत अच्छा है, एंड वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू डू, इट क्या बोले, इट एक्सेप्टेड बाई एवरीबडी। तो सभी के नज़र में ना आप किंग ऑफ कप्स बन रहे हो, और सभी के नज़र में आप किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बन रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये एक अबंडेंस कहते हैं। जब इंसान अंदर से बाहर से सुखी होते हैं, अंदर का सुख मतलब किंग ऑफ कप्स, बाहर का सुख मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये ग्राउंड एनर्जी है। पेंटिकल्स मतलब दुनियादारी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसमें भी आप राज कर रहे हो, और जब इमोशनल का बात हो आया, उसमें भी आप राजा बन के बैठे हो। तो मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ का आपका बैलेंस है, और जब इंसान बैलेंस रहता है तब उसमें एक अजीब सा पावर आता है। वो पावर बाकी लोगों को टेंशन में डाल देता है। कैसा टेंशन? या तो फिर ऐसा कोई, देखो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ये आपके राशि तत्व में भी हो सकता है, आप बहुत सोच रहे हो, या तो फिर आपके जो पार्टनर है ये आपको लेके काफ़ी चिंतित है। क्यों? क्योंकि आपका एक अजीब सा चेंज हुआ है। अजीब सा बोले तो
अजीब नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपका एक कंप्लीट चेंज, ऐसा एक चेंज आया है जो चेंज को देख के आपके पार्टनर ये सोच रहा है, ये इंसान इतना कंफ्यूज हुआ करता था कभी, ये इंसान कभी डिसीजन लेने में इतना टाइम लगाता था, आज देखो फटाफट से वो डिसीजन ले रहा है, आज देखो वो कैसे बिना टेंशन का, बिना माने इमोशन भी बैलेंस है, पैसा भी काफ़ी है। और मेरे ख्याल से आपका जो पार्टनर है, इट कैन बी एरीज लियो सजिटेरियस, ये एक फायर साइन है, तो यहाँ पे भी 2 ऑफ फायर है। 2 ऑफ फायर का मतलब एरीज लियो सजिटेरियस, 2 ऑफ wands, तो मुझे लगता है ये एम्परर एनर्जी कंफ्यूज है। यस, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है आपको लेके, ये सोच रहा है आपका जो अंदर का जो चेंज आया है, इस चेंज को लेके वो समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा कैसे चेंज आ गया। तो मुझे लगता है, लेट्स क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ फायर। 2 ऑफ फायर फॉर कैंसर लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई 2 ऑफ फायर फॉर कर्क राशि वालों के लिए। ये 2 ऑफ फायर का एक्सप्लेनेशन करिए प्लीज़, क्लैरिफाई। आई एम सॉरी, टू मच कार्ड्स, मैं इसको नहीं ले सकती इतना सारा। ओके, लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ wands, 2 of fire, 2 of wands for Cancer. Let's clarify 2 of wands, 2 of fire for Cancer. Okay. 2 of fire for Cancer. देखो, 2 of cups again and 2 of a knight of cups और यहाँ पे है 4 of pentacles. Oh my God. Yes, now I got the whole story. अभी समझ में आ रहा है कहानी क्या है। देखो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर प्यार में है, आपके साथ एकदम बेतहाशा प्यार। अभी उनको क्या लग रहा है, सडनली आपका दिमाग में अर्निंग का पॉसिबल, मतलब कैसे कैसे और अर्निंग करे। अर्निंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपका अर्निंग नहीं हो रहा है, आपका हर रोज़ का रोज़गार हो रहा है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, उसके ऊपर आप बैलेंस हो ना, आप दुखी हो रहे हो, हर वक्त एक स्माइल आपके फेस में है और आपका पार्टनर को टेंशन हो रहा है ये सोचते हुए इसको कोई दूसरा तो नहीं मिल गया, ऐसा तो नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आ गया। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी हो रहा है, बट यस, आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है और इसीलिए ना आपके नहीं, एक सेकेंड, ओह थैंक यू, स्पिरिट मुझे बोल रहा है किसी के साथ ऐसा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जो कि ये वाला रिश्ता, ये वाला जो टेंशन है, ये कोई कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है और उसका टेंशन आपके पार्टनर को मिल रहा है। आपको पार्टनर सोच रहा है, माय गॉड, क्या जो भी अप्रोच आ रहा है क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उसी पे क्या बैलेंस ढूंढना चाह रहे हो, बट नो, आप भी दो मन कर रहे हो। आपको लग रहा है कि शुड आई स्टे विथ माई प्रेजेंट पार्टनर, आपका मेरा जो अभी का पार्टनर है उन्हीं के साथ मैं रह जाऊं कि दूसरे वाले के साथ निकल जाऊं, ये आपके दिमाग में भी आ रहा है। बट ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो, अपना शुद्धिकरण, मतलब अपना अलाइनमेंट, अपना हायर कॉन्शियसनेस, ये सब की तरफ आपको सोच जा रहा है। अपना परिस्थिति को आप इतना अच्छे से काबू में करके रखना चाह रहे हो, इसीलिए ना आपका दूसरी तरफ का दिमाग डाइवर्ट हो ही नहीं रहा है और बट ये आपका बंदा समझ नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर सोच रहा है नहीं, ज़रूर तो कुछ दाल में काला है और इसी को ओके, एक सेकंड, स्पिरिट मुझे बोल रहा है कार्ड का पोजीशन चेंज करने। ओके, थैंक यू, स्पिरिट ने मुझे ऐसे रखने के लिए बोला और इसको ऐसे, फाइन। तो ये एरीज एनर्जी ही ना, ये टेंशन करके फिर इसको समझ में आ रहा है कि एरीज मतलब क्या है। मेष राशि का मतलब ये है कि वो लोग बहुत ढीठ होते हैं, थोड़ा अकड़ू टाइप का, थोड़ा ढीठ टाइप का, अपना बात मनाने का, मतलब कुछ भी हो जाए मेरी बात सुनो, ऐसा टाइप का थोड़ा रहते हैं। तो उनको अभी समझ में आ रहा है कि आपको अगर पटाके रखना है तो ऐसी बैठने से नहीं होगा, घोड़े पे सवार होके प्यार लेके आपके तरफ जाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, तभी जाके कोई दूसरा तीसरा पार्टी आपके पास नहीं भिड़ेगा और आप इन्हीं के साथ सुखमय ज़िंदगी जिएंगे।
समझ में आया? ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। स्पिरिट ने मुझे ऐसा ही बोला और जैसे ही मैंने कहा कार्ड को पलटा, संग संग देखिए, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ही के साथ ये इस बैलेंस सिचुएशन में आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक बैलेंस सिचुएशन, यहाँ पे कोई दूसरा ना आए, बस दोनों मिलके एक बैलेंस सिचुएशन में आए, एक खूब सारा पैसा कमाए, खूब सारा प्यार बढ़ाए और दोनों 2 कप्स ऑफ एनर्जी में रह जाए, यही उनका भी इच्छा है। और आपका जो दो मन था ना, ये 2 ऑफ फायर का क्या मतलब है? आप भी इसी राह पे इंतज़ार कर रहे थे, आप भी वही सोच रहे थे कब ये अपना ये ढीठ वाला चेहरा से निकल के आएगा और ख़ुद का टेंशन खुद ही सॉल्व करेगा और तभी जाके ये अपना कप एनर्जी में आएगा और मेरे को फिर से प्यार से भर देगा और इसी बैलेंस सिचुएशन में हम दोनों मिलके आ सकेंगे। तो कर्क राशि वाले, आपका ये जो 3 ऑफ वाटर है ये इसी है। 1 नंबर कप है आपका खुद का पेंटिकल एनर्जी, दूसरा कप है आपका प्यार वाला बैलेंस एनर्जी और तीसरा कप है आपका प्यारा पार्टनर का आप तक पहुंचने का एनर्जी। 3 ऑफ कप्स का एनर्जी यही कॉम्बिनेशन मुझे दिखा रहा है। इसका एक दूसरा कहानी, दूसरा पहलू भी है कि आपका किसी थर्ड पार्टी के साथ संपर्क है, बट कोई एक रिश्ता काफ़ी बुझा हुआ है। मेरे ख्याल से ये एनर्जी, पेज ऑफ कप्स एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई दूसरा जल तत्व का, पानी तत्व का कोई है जो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से हैं और वो आपकी तरफ अप्रोच तो कर रहा है बट आप अपने में मगन हो। इस बंदे का आपके लाइफ में और कोई इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ये आ रहा है, इसके तरफ से अप्रोच आ रहा है, बट यू आर विद इन योर सेल्फ। आप अपना बढ़ोतरी का पूजा कर रहे हो, आप अपना बैलेंस का पूजा कर रहे हो, आप अपना टेंशन का ख़त्म करने का पूजा कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अपना पर्सन कब ऐसा घोड़े पे सवार होके प्यार का हाथ बढ़ाएगा। इसीलिए ये थर्ड पार्टी वाला जो भी शो कर रहा है, ये इसको आप पता नहीं दे रहे हो, ये अपने आप हट जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आपका एक बैलेंस वाला सिचुएशन पे आ रहा है। सो इसका यहीं तक मैं रखती हूँ। आई एम सॉरी फॉर अ शॉर्ट रीडिंग, बट सच में मेरा तबीयत सही नहीं है और इसीलिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर दी हुई है। चलिए एक ब्लेसिंग का कार्ड लेते हैं, ठीक है। स्पिरिट प्लीज़ शो अ ब्लेसिंग फॉर कर्क राशि। कैंसर के लिए एक अच्छा सा ब्लेसिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। कैंसर के लिए एक अच्छा सा ब्लेसिंग कार्ड दीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़। थैंक यू। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। आप मुझे ब्लेस करो कि मैं और आगे बढ़ूं। आप लोगों के साथ मेरे ये जो फैमिली बना हुआ है, ये फैमिली बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा, वाओ, कर्क राशि आपकी तो निकल पड़ी। अब शिव शंभु जिसका साथ है, मैं क्या बोलूँ, बेकार है, मेरा बोलना बेकार है। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप फॉर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। देखो यहाँ पे ये तीनों तत्व लेके देखो, ये मछली रानी डांस ही तो कर रही है। एक मोती है सर के ऊपर, एक मोती हाथ में और एक मोती अपने टेल पे पकड़ के ये डांस कर रही है बैलेंस का। और इसी के लॉर्ड शिवा क्या बोल रहा है, राइज अप, खड़ा होके देखो, ऑनर योर इनर फोर्स, अंदर का जो प्यार है उस प्यार को रेस्पेक्ट करो, अपना काबिलियत को आप रेस्पेक्ट करो, ऑनर करो, स्टेप फॉर बीइंग गिवन, लोगों को देने के लिए आगे बढ़ो, लोगों को प्यार दिखाने के लिए आगे बढ़ो, डांस विद द यूनिवर्स। आप जैसे ही खुद के अंदर का अलाइनमेंट लाओगे ना, तो आपके साथ यूनिवर्स खुद डांस करेगा। मतलब भगवान के साथ आपका एक होने का टाइम आया है। ये इस बात का गलत मतलब मत निकालो। भगवान के साथ एक होने का मतलब क्या है कि आपका जो एनर्जी हायर कॉन्शियस लेवल के साथ अलाइंड होएगा, तो
आपको डाउनलोड्स आएगा, मैसेजेस आएगा, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग वे में काम करेगा। सामने वाला क्या बोलना चाहते हैं उसका लिप हिलाने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना है, उसको वो क्या बोलना चाहता है। इंसान को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो यही लॉर्ड शिवा बोल रहा है, अंदर का काम करो। इंसान के अंदर में ही सब कुछ दिखा दिया हुआ है। ऑल मैकेनिज्म इज गिवन इनसाइड, ठीक है। ब्यूटीफुल मैसेज कर्क राशि वाले, it's a beautiful reading. Thank you so much. I'm really sorry for a short reading, but please enjoy. Next time बड़ा सा रीडिंग मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए पाइसिस का रीडिंग करते हैं, ठीक है। एक सेकंड। पाइसिस का कार्ड्स ये दोनों हैं। ओ अच्छा, पहले ये आया था, ओके। Beautiful. 10 of water and king of earth. 10 of water and king of earth. 10 of water and king of earth. मैं थोड़ा शफल कर लेती हूँ, तब तक बात करते हैं 10 of water की। 10 of water का क्या मतलब है? मतलब भरा हुआ घड़ा, जो घड़ा भरा हुआ रहता है खुशी से, पैसों से, प्यार से, अबांडेंस, बहुत सारा वाटर मतलब इमोशन, ठीक है। अभी 10 ऑफ कप्स का एनर्जी मतलब आप पूरा प्यार में भरे हो, आपका फैमिली के साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग है। पहले जो भी सारा टेंशन था वो सब कुछ आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, सारा रिजॉल्व हो गया है। अभी इसको आगे बढ़ा के ले जाना है। किंग ऑफ अर्थ मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाथ में काफ़ी सारा पैसा आ रहा है। मे बी आपके पार्टनर भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपका भी चल पड़ा है बिजनेस, तो इसीलिए आपके हाथ में काफ़ी सारे पैसे आ रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मीन राशि के 3rd वीक फरवरी का मीन राशि के 10 ऑफ वाटर का क्लैरिफिकेशन दिखाएं। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई 10 of cups. Okay, okay, एक सेकंड। पाइसिस, आप काफ़ी टेंशन में हो, क्यों? ओह, चैप्टर क्लोज होने वाला है। कोई एक चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है पाइसिस। मीन राशि, आपका कोई एक चैप्टर, कैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त बोलती हूँ कोई भी नंबर अगर डबल रहे तो उसका एंजल मीनिंग होता है। 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ सोर्ड, 2 10 आ गया। 10 का मतलब कोई एक बहुत लॉन्ग बहुत सालों से चल रहा है, ऐसा कोई कहानी ख़त्म होगा और दूसरा एक लंबा सा कहानी शुरू होगी, और उसी के मिडल पे आप है। जब इंसान, जैसे यहाँ से एक रास्ता आ रहा है और यहाँ से भी एक रास्ता आके मिल रहा है, अभी ये मिलने का 3 पॉइंट है, ठीक है। अभी इधर से आके आप यहाँ तक पहुँचे, अभी इसको कहाँ जाना है, कहाँ शुरू होगा, तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ऐसे जंक्शन पॉइंट में ना इंसान के अंदर भी एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। मीन राशि वाले, आप लोग अभी थोड़ा वही जंक्शन में हो, जिस जंक्शन में आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे चल के क्या होगा, कैसे क्या आप कर पाओगे और कैसे क्या आप मैनेज करोगे। डोंट वरी, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बना के रखा है। देखो, आपका साथ जो जिसके साथ भी आपका झमेला हो रहा है ना, वो कोई अग्नि तत्व फायर साइन का है। एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो कोई धनु राशि, सिंह राशि या तो मेष राशि के इंसान के साथ आपका कोई झमेला हो सकता है, मारपीट झगड़ा ऐसा कुछ हो सकता है।
वाटर साइन, कोई एक वाटर साइन के साथ भी आप थोड़ा दुखी हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई ऐसे इंसान आपको कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में डाले थे, या तो आप खुद थर्ड पार्टी में थे या तो फिर आपके जो पार्टनर वो थर्ड पार्टी में थे, बट यूनिवर्स ने आपको चौथा वाला कप दिया और आपको बोला कि चौथा वाला कप की तरफ कंसंट्रेट करो, ये वाला अपने आप से ही हो जाएगा और आपको वही सुनना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जो बोलते हैं वही होते हैं। और यहाँ पे देखो आप टेंशन कर रहे हो बिकॉज़ ये वाला और ये वाला 2 10 है, कोई एक लंबा चलने वाला, जो मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आपका ख़त्म हो रहा है। अगर आपकी तरफ है वो भी ख़त्म हो रहा है, आपके पार्टनर की तरफ है, अगर आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस है और उसका कोई थर्ड पार्टी था कोई वाटर साइन के साथ, तो वो जगह ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। वो भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होना ही ना पड़े, वो दोनों लड़ झगड़ के अपने आप दोनों सेपरेट हो जाए और फिर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। बट जो भी जहाँ पे हो रहा है ना, आपको सब पता चल रहा है मेरे ख्याल से, या तो फिर आपको मोबाइल से पता चल रहा है, कोई इंटरनेट दुनिया से पता चल रहा है, या तो फिर आप किसी से टैरो रीडिंग कराते हो तो इसीलिए आपको पता चल रहा है और उसी बात का आपको बहुत टेंशन हो रहा है। डोंट वरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ ग्राउंड एनर्जी, अर्थ एनर्जी। पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान आ रहा है, ऐसा कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट का, नया कोई असाइनमेंट का मैसेज, मेल आ रहा है, या तो फिर ऐसा कोई मेल आपको, मैसेज आपको दिखने को मिल रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि ये दोनों में काफ़ी लड़ाई हो चुका है और ये दोनों सेपरेट होने की लास्ट एंड पे है। तो ऐसा भी हो सकता है और उसी में आपको सुख हो रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ अबांडेंस। ओके, न्यू बिगिनिंग विथ अबांडेंस, यही तो आप चाह रहे थे, आप तो एक नया शुरुआत ही करना चाह रहे थे, तो यही नया शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ अर्थ। स्पिरिट हेल्प मी, टावर मोमेंट। ओके, स्पिरिट हेल्प मी प्लीज, please clarify king of earth, please clarify king of earth, please clarify king of earth, please clarify king of earth. Okay. Wow. तो जो टावर मोमेंट आ रहा है ना, वो टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लाइफ में मेरे ख्याल से आपको जो दूसरा आवाज़ आ रहा है, इसके पीछे इसके पीछे एक विंडो है और वहाँ पे कुछ बर्ड्स आके बैठे हैं। वो लोग अक्सर आते हैं क्योंकि मेरे विंडो पे बहुत सारे पौधे हैं और वो लोग आके बैठ के ऐसे किचिर मिचिर करते रहते हैं। सुनाई दे रहा है? Isn't it beautiful? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रीडिंग करते वक्त ये पर्दा लगा के रखती हूँ, वरना मैं खोल के रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव ग्रीनरीज एक्चुअली। ओके, चलिए पता है बर्ड्स को ना मैसेंजर कहा जाता है। बर्ड्स अगर आपके घर में ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब दे आर कैरिंग सम मैसेजेस, वो लोग कुछ पैगाम लेके आ रहे हैं और आपकी रीडिंग पाइसिस, आपके रीडिंग के टाइम पे बर्ड्स का किचिर मिचिर, चिटर चैटिंग, तो इसका मतलब यही है कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है, स्पिरिट जो मैसेज आपको भेज रहे हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली आपका ये जो टावर मोमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है इससे आपके एक बड़ा चेंज आ रहे हैं। कैसी चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, किंग ऑफ अर्थ और 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी का बीमारी का संकेत आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई बीमार होने वाले हैं, या तो आपके पार्टनर या तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो सकता है। ये दोनों का जब कट हो जाएगा, रिलेशनशिप का कट, तो ये खुद
देखिए यहाँ पे भी एरीज लियो सजिटेरियस, यहाँ पे भी एरीज लियो सजिटेरियस, ये भी एरीज लियो सजिटेरियस। अगर आपके सोचिए कि आपका जो पार्टनर है वो धनु राशि का है, नहीं तो सिंह राशि का है, या तो फिर मेष राशि का, तो जो भी है वो ये टावर मोमेंट उसकी लाइफ का है, आपका लाइफ का नहीं। ये टावर मोमेंट होने के बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है, मुझे इसके पास वापस जाना है, क्या मुझे पाइसिस के पास वापस जाना है। बिकॉज आप सिर्फ इमोशनली मतलब इमोशनल बैलेंस में ही नहीं हो, आप काफ़ी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी बादशाह हो, मतलब जैसे बहुत पैसा कमाते हो, अबांडेंस है आपके पास, तो ये भी सोच रहा है कि क्या मुझे अपने मतलब पार्टनर, हस्बैंड जो भी है, इसके साथ रहना है कि निकल जाना है। फिर उसका टाइम ही उसको सिखा रहा है, द वर्ल्ड मतलब उसका जो ज़िंदगी का 14 साल का जो चक्का होता है, वो चक्का घूमते हुए उसको दिमाग में यही बुद्धि दे रहा है कि कहीं मत जाओ, जाके माफ़ी मांग के जो भी हुआ है इसको सरेंडर करो, और इसका जो भी टेंशन इतने सालों से वो भुगत रहा है उसके तरफ आप माफ़ी मांग के आप दोनों का पैचअप होना ज़रूरी है। तो यही स्पिरिट बोल रहा है कि टावर मोमेंट आपका लाइफ का नहीं है, आपका पार्टनर का लाइफ का टावर मोमेंट है। उस टावर मोमेंट के वो देखो, वो लोग आपके लिए रीडिंग करना चाहते हैं, मैं क्या करूँ बताऊँ। तो ये टावर मोमेंट उसका वक्त के साथ साथ आया है, और ये वक्त के साथ टावर मोमेंट के बाद ही वो डिसीजन लेगा और आपके तरफ बढ़ते हुए आएंगे। वो खुद नाइट ऑफ वंस बन के आएंगे। लास्ट कार्ड फॉर पाइसेस। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वंस। ये नाइट ऑफ वंस कौन है? हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये नाइट ऑफ वंस? ओह वाओ, ओ माय गॉड, एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स हैं बट मैं सबको लेना चाहती हूँ। थैंक यू। देखो, ये जब वापस आएगा ना, तब आपका एक नया शुरुआत होगी, एक नया ज़िंदगी बोल सकते हो, ठीक है। और ये वापस आने के बाद ये आएगा। देखो, मेरे ख्याल से वो लियो है, बिकॉज़ एकदम से लियो का ही कार्ड आ गया। अगर वो लियो है और आप पाइसेस हो तो बहुत ज़बरदस्त एक नया सोच शुरू होगी। और ये खुद एक मैजिशियन है। खुद मैजिशियन मतलब इनको पता है कि कैसे मैनिफेस्ट करना होता है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्तर पे है, स्पिरिचुअल एक्टिवेटर, स्पिरिचुअल काम करने वाले कोई है। यस, ये थर्ड पार्टी में थे और इसी थर्ड पार्टी का एंड हो रहा है। देखो, टावर मोमेंट, ये टाइम का, ये थर्ड पार्टी का ही एंड होगा, उसके बाद ही वो आपके तरफ आएगा मैजिशियन बन के। आपका लाइफ का पूरा एक नया स्टार्टअप होगा और वो उस स्टार्टअप में उसका काफ़ी जादू रहेगा, मतलब आपके पार्टनर आपका ज़िंदगी बदलने देंगे, और वो भी एक बहुत अच्छी तरीके से। ब्यूटीफुल एनर्जी इज कमिंग। एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पे देखो आपका 10 ऑफ सोर्ड था, इस 10 ऑफ सोर्ड से आप दोनों आ जाएंगे एस ऑफ सोर्ड एनर्जी में, मतलब एकदम शुरुआत की एनर्जी लेके आ जाएंगे। और आपका जो पार्टनर लियो है, ये लियो हो सकते हैं। देखो, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई भी हो सकता है, बट प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे लियो का दिखा दे रहा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर ये लियो है तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों का जब कंप्लीट, मतलब आपका पार्टनर का जब ये थर्ड पार्टी ख़त्म होगा तभी जाके ये आएंगे। और ये थर्ड पार्टी ख़त्म होने की एकदम लास्ट मोमेंट में है। मेरे ख्याल से अप्रैल तक सब ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल तक सब ख़त्म हो जाएगा। किसके साथ है? कौन सा साइन के साथ है थर्ड पार्टी? कौन से साइंस के साथ है? स्पिरिट बताओ, कौन सा साइन के साथ हो सकता है थर्ड पार्टी? बाप रे, वो लोग इतनी बकबक कर रहे हैं, वही तो लोग रीडिंग देना चाहते हैं आपको। वही अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेरे ख्याल से लियो होंगे, या तो धनु राशि भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बात, मेष राशि भी हो सकते हैं। बट यस, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, और ये ख़त्म होके आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जब आपके ज़िंदगी में आ रहा है तब एक सुखमय ज़िंदगी शुरू हो रही है, एक बहुत अच्छा चैप्टर शुरू हो रहा है आप लोगों का, ठीक है।
बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करते हुए, क्योंकि मीन राशि के लास्ट 2-3 हफ्ते पहले का जो रीडिंग मैं की थी बहुत टेंशन वाला था और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि टेंशन वाला रीडिंग आते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है कैसे मैं सारे रीडिंग मतलब कि अच्छा वाला पार्ट को बताना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ज़िंदगी में टेंशन ये कोई नई बात नहीं है, बट ज़िंदगी के टेंशन को हम लोग ओवरकम कैसे करें, कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से मोबाइल का ज़माना में टेंशन पैदा हो गया, नहीं, टेंशन पहले भी था, बट तब मोबाइल नहीं था, हर वक्त कोई किसी को स्टॉक नहीं करता, हर वक्त कोई किसी का पीछा नहीं करता, अपना अपना काम में बिज़ी रहता था, अपना अपना धुन में रहता था और ज़िंदगी खूब सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ पे अगर आपके हाथ में अगर सब कुछ साधन हो जाएगा और सारा दिन आप उसी की तरफ नज़र गाड़ के रहते हो, तो क्या होता है, एक तो आपका खुद का काम का कुछ नहीं होता, बैंड बज जाता, दूसरा उसका ज़िंदगी हेल हो जाता है जिसके तरफ आप मुंडी करके सारा दिन बैठे हो। मतलब दोनों का ही खराब सिचुएशन। और इस खराब को अगर जब तक आप लोग समझ नहीं पाओगे तब तक आप लोग निकल नहीं पाओगे इस एनर्जी से, ठीक है ना। चलिए एक स्पिरिट से एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। A blessing for Pisces. Spirit, please give me a blessing for Pisces. मीन राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट, मीन राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। मास्टर जेसस, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है आपके अंदर कितना दर्द है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, पर अब माफ़ कर दीजिए। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट। आप रोशनी के रास्ते पे चल रहे हो, रोशनी, भगवान की रोशनी, आशीर्वाद, लव एंड फॉरगिवनेस। ऐसा एक राह पे आप चल रहे हो जहाँ पे रोशनी है, प्यार है और फॉरगिवनेस है। आप जब तक किसी को फॉरगिव नहीं करते आपका हीलिंग नहीं हो सकता। आप उसको माफ़ करके आप बड़े बन जाओ, ये सब नहीं। आप उसको नहीं माफ़ करोगे तो वो खाना नहीं खा रहा है, वो भी नहीं है, पर आप उसको माफ़ कर दोगे ना तो आपका जीने का स्टाइल बदल जाएगा। आप उसको अगर माफ़ कर दिए ना तो आप खुद खुश हो जाओगे, चल तुमको माफ़ कर दिया, चलो तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा ज़िंदगी, चलो माफ़ कर दिया। इससे क्या होगा ना, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में कंसंट्रेट कर पाओगे, आप अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट कर पाओगे। देखो किंग ऑफ अर्थ बन के आप बैठे हो, 10 ऑफ वाटर बन के आप बैठे हो, आपका एनर्जी देखा। ये तभी हो सकता है जब आप खुद सबको माफ़ कर सकेंगे। यस, आपने माफ़ कर दिया, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। और इसी वक्त भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर आते हैं। जब आप सबको माफ़ कर देते हो तभी भगवान आपको मतलब आगे का रास्ता चलने पे मदद करते हैं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत 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 ज़्यादा सुखमय हो, ठीक है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग पाइसेस, मीन राशि वाले। आई एम रियली सॉरी, बहुत ही छोटा रीडिंग हुआ, बट मैं क्या करूं, मेरा तबीयत सच में सही नहीं है और प्रेशर काफ़ी लो है, मुझे ज़्यादा टाइम बैठने में भी तकलीफ़ हो रहा है, तो आई नीड सम रेस्ट। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ा प्रेयर कर लेना भगवान से। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग है। हिट द बेल आइकन, एंड मुझे मेरे काम अगर पसंद आते हैं तो गिव मी अ थम्स अप, ठीक है ना, एक थम्स अप। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और नहीं तो स्क्रीन में भी दी हुई है। चलिए पाइसेस, आज का रीडिंग यहीं तक है। लेट्स गो फॉर द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के रीडिंग कर लेते हैं। थैंक यू पाइसेस। स्कॉर्पियो के ये 2 कार्ड्स हैं, कॉल एंड एम्पेरर। एम्पेरर मतलब मेष राशि, या तो आप कोई मेष राशि से डील कर रहे हो, आप हो सकता है कि कोई मेष राशि से आप डील कर रहे हो सकता है, बाप रे। या तो जजमेंट है, ये जजमेंट का मतलब लिब्रा हो सकते हैं। आप कोई दर्द का किनारा ढूंढ रहे हो, बहुत दिनों से बहुत दर्द का सामना कर रहे थे और लास्टली आप खुद भगवान को बोल रहे हो प्लीज़ मुझे अभी इस दर्द से निकालो। जो भी मैंने गलती की है, अगर मैंने गलती की है किसी से
या तो फिर किसी और ने मेरे साथ गलती की है, सब कुछ का माफ़ करो और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करो। आप अभी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो, इतना दिन आप दूसरों की गलतियों का हिसाब लगाने लगे। आप बहुत हिसाब लगाते हो, पता है स्कॉर्पियो, यही आपकी प्रॉब्लम है। हर वक्त आप पीछे मुड़ मुड़ के पुरानी कहानी याद करते हो। कितना बार आप अपने पार्टनर को पकड़ा चीटिंग करते हुए, कितना बार आपके पार्टनर ने आपको पकड़ा है गाली देते हुए। यही सब पुरानी बातें। इतिहास में जीने से ना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इतिहास इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। और आपकी हालत भी वैसा ही हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट मेमोरीज। आप सारा टाइम वही ढूंढते रहते हो कि उसने क्या किया उस दिन, उस सन, वो उस ईयर में, उस महीने में जब मैंने तुमसे मिला तो तुमने ऐसा क्यों किया। अरे हो गया ना, अब उस दिन को याद करके तुमको क्या मिलेगा? या तो फिर उस दिन का अचार डालना है तुमको। मतलब आई एम सॉरी, आई नो कि आपके अंदर बहुत दर्द है, बट दर्द क्या ऐसे मिटता है? बताओ ना, दर्द क्या ऐसे मिटता है? नहीं मिटता है, इससे दर्द और बढ़ता है। ठीक है, आपका जो है ना कॉल है, ये जजमेंट है, ये आपके हित में अभी जजमेंट आएगा। और ये है एम्परर। कोई मेष राशि के इंसान आपके आसपास है। हो सकता है कोई मेष राशि के साथ आपकी मुलाकात हो, या तो फिर आपका पार्टनर रह चुके हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। कॉल को क्लैरिफाई करते हैं। एक सेकेंड। स्कॉर्पियो, आप बहुत इमोशनल हो। इमोशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। स्पिरिट ने पहली कार्ड जो निकाला, स्पिरिट थैंक यू स्पिरिट ने जो पहला कार्ड निकाला, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो ये है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स मतलब स्पिरिट खुद आपको बोल रहा है कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको। दूसरों का गलतियों का लिस्ट बनाना, दूसरों का गला घोटना बंद करो। क्या है? अच्छा, कितना दिन का ज़िंदगी है? अगर दूसरों की गलती गिनते गिनते आपका आधा ज़िंदगी निकल जाए तो आपने पाया क्या, खोया क्या? खोने का लिस्ट इतना बड़ा हो जाएगा स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कि आप एक दफ़ा जाके, एक टाइम जाके ना, आप खुद रियलाइज़ करोगे ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, ज़िंदगी में मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। और तभी भी ना आप सामने वाले की तरफ ही उंगली करके बोलोगे, उस इंसान के लिए मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। कोई किसी का बढ़ने का हेल्प भी नहीं करता, कोई किसी को खींच के पीछे भी नहीं करता। किसी का इतना हिम्मत नहीं है, अगर खुद अपना बुलंद सही रखे ना, तो किसी का मायके लाल का मतलब नहीं है इतना हिम्मत कि आपको डाउन करे, आपका फॉलिंग करे। ऐसा नहीं होता है स्कॉर्पियो, बिकॉज ऑफ यू डोंट हैव योर इमोशनल बैलेंस इनसाइड, इसीलिए आपके साथ ये सब घटते हैं। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है, प्लीज़ अपना अंदर का जो इमोशनल डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करो। अपना अंदर का बैलेंस होने से सब कुछ अच्छा होता है। आपने जिससे खूब प्यार किया उससे आपने बहुत लड़ा, उसका हर एक काम आपको अच्छा नहीं लगा, आपको हर एक काम में आपका गलती लगा। ओके, आप कोई ऐसी एनर्जी के साथ प्यार में थे जिसका थर्ड आई चक्र, या जिसका एनर्जी काफ़ी बैलेंस है। वृश्चिक राशि, आप जिसके साथ थे, या तो वो देखो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई फायर एनर्जी के साथ आप प्यार में थे, फायर एनर्जी के साथ ही आप लड़े। ओके, और आपने या तो फिर शक किया कि वो कोई थर्ड पार्टी में है, या तो फिर आप खुद कोई थर्ड पार्टी में फंस गए थे, या आप खुद थर्ड पार्टी में फंस गए थे। उसी के कारण बहुत लड़ना हुआ और वो भी आपको छोड़ के निकल गए। बट जो भी है ना, ये इंसान, आपने इसको बहुत गलत समझा, क्योंकि ये
एक अवेकन इंसान है, ये इसका पूर्व जन्म का बहुत अच्छा कर्म है, ये काफ़ी जागृत है, मतलब इसका सारा चक्रस ओपन है, ये कुंडलिनी का आराधना कर सकते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन है, कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं, या तो फिर कोई मेष राशि के हैं जो काफ़ी ढीठ है, जो काफ़ी अपने 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 में ही रहते हैं, मतलब जो उसने कह दिया तो कह दिया, ये झूठ है कि सच है, इसका उतना एक्सप्लेनेशन देना इसको पसंद नहीं आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कौन था? फायर साइन कौन था? ये फायर साइन कौन है? ये फायर साइन कौन है? ये फायर साइन कौन है स्पिरिट? और ये थर्ड पार्टी भी कौन है? फायर साइन कौन है? ये थर्ड पार्टी भी कौन है? जजमेंट अगेन। ओहो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस इसमें से है जिसके साथ आपका थर्ड पार्टी हुआ था, जिसका जजमेंट अभी हो रहा है, वो आपको आपका जजमेंट मिल रहा है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आपको जजमेंट आपका मिल रहा है, दिखाई दे रहा है ना। और ये रहा आपका जो लॉजिक है। देखिए, हर बात का लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, और वही आपने गलती की है। आप हर बात का ना, जैसे होता है ना, पूंछ पकड़ के फिर से झगड़ा, फिर उस बात को भूल के फिर उसका पूंछ पकड़ के कभी फिर से झगड़ा, फिर से लॉजिकली बात करना, ऐसे करते करते ना आप बहुत बार मनाने का कोशिश हुआ, बहुत बातें हुई, बट कुछ नहीं हुआ, और आपका जजमेंट शुरू हुआ है। एस ऑफ सोर्ड एनर्जी में अभी आप पहुंचेंगे। अभी आपका जो एनर्जी चल रहा है ना, द प्रेजेंट एनर्जी इज़ दिस वन, आपका जजमेंट हो रहा है। अभी भी आपको लगता है कि आपके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी में है, अभी भी अपने पार्टनर को, आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बट एक बात कहे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले, आपके जो पार्टनर थे ना, ये आपके लास्ट बर्थ का पार्टनर थे, और इस जन्म में भी आप दोनों का मिलना नहीं हुआ, तो आप दोनों नेक्स्ट बर्थ में ज़रूर मिलेंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बट आपका मैच्योरिटी का काफ़ी ज़रूरत है, आप काफ़ी इमैच्योर हो, बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी शो करते हो अपनी बातों में, अपने मतलब अपना हकीकत से बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी का दिखाते हो। इसीलिए देखो आपका इमोशन, आप देखो कार्ड्स में सिर्फ 2 ऑफ कार्ड्स और 4 ऑफ कार्ड्स, जो कि आपके साथ उनका था और आप उनके बारे में जो सोच रहे हो, तो ये दोनों कार्ड ही सिर्फ कप एनर्जी, मतलब इमोशनली वो आपसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। आपके जो पार्टनर थे वो बहुत बैलेंस्ड है, और बहुत बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअली भी एक्टिवेटर है, बट आपने कोई गड़बड़ किया, आपका एनर्जी काफ़ी डिस्टर्बिंग फिर से लग रहा है। मेरे ख्याल से फिर से आपने लड़ा, फिर से आपने झगड़ा किया, बात हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके, बट पूरा आपने बंद करने का ठान लिया है। ठीक है, कर दीजिए बंद। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक चैप्टर आपको क्लोज़ करना ज़रूरी है। जब तक आप ये चैप्टर क्लोज़ नहीं करेंगे, आपको आपके अंदर का मैच्योरिटी नहीं आएगा, आपको इस चैप्टर का महत्व तो समझ में नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में दूसरा कोई पार्टनर जब तक नहीं आ जाते, आपको एहसास नहीं होगा कि कौन कैसा है। चलिए, एम्परर को हम क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द एम्परर एनर्जी। Spirit help me to clarify the emperor energy. Spirit help me to clarify the emperor energy. Spirit help me to clarify the emperor energy. आप कोई लिब्रा साइन के साथ जुड़े हुए थे, या तो फिर एरीज। देखो यहाँ पे एम्परर आए हैं, एम्परर का मतलब कोई एरीज मेष राशि और कोई लिब्रा है यहाँ पे। ओके, ये एनर्जी नया है, आपके तरफ कोई नया एनर्जी आ रहे हैं जो कि मेष राशि के है। जो भी एनर्जी आ रहे हैं शायद शादी का हो सकता है, बिकॉज सन कार्ड इज़ द लास्ट कार्ड। मैं सन कार्ड निकलने के बाद मैं कोई कार्ड नहीं निकालती, तो मुझे लग रहा है इट कैन बी अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ।
जो कि एरीज एनर्जी के कोई आ रहा है, या तो फिर लिब्रा, कोई लिब्रा के साथ आपका थर्ड पार्टी हो सकता है, या तो फिर कोई लिब्रा या तो फिर कोई एरीज के साथ आपकी तरफ, मुझे लग रहा है लिब्रा आपकी तरफ आ रहा है। और आप ढीठ होके बैठे हो। एग्जैक्टली, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आप एरीज के तरह बिहेव कर रहे हो, मतलब आप बहुत मतलब जैसे एक होता है ना, अपने में राजा, अपने में ही राजा, ऐसा टाइप का आप कोई बिहेवियर कर रहे हो। आप लिब्रा को ना शायद स्पेस नहीं देना चाह रहे हो, बट वो आपके ऊपर काफ़ी पैसे से हेल्प करना, या तो फिर हाँ फाइनेंशियल अबांडेंस देते हुए वो आ रहे हैं आपको, आपके पास। मेरे ख्याल से इस रिश्ते में आपको फाइनेंशियल अबांडेंस मिलेगा, अच्छा खासा पोजीशन मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, और एक अच्छा शुरुआत भी होगी आपकी ज़िंदगी की। सो आप अगर चाहे तो इस लिब्रा के साथ या तो फिर एरीज के साथ आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि देखो ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पूरा कार्ड में कोई भी मतलब पेंटिकल एनर्जी नहीं है। पेंटिकल एनर्जी इज़ दी मटेरियलिस्टिक अबांडेंस, तो पैसे का, तो पैसा तभी आ रहा है मेरे ख्याल से जब आप इस लिब्रा को, जस्टिस जो है, इस लिब्रा को एंटरटेन करते हैं, या हाँ, तो इसीलिए अगर आप इस लिब्रा साइन के साथ मिलते हैं तो आपकी ज़िंदगी की सुनहरा सुबह आएंगे। और मुझे लगता है आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए, आपको मान लेनी चाहिए ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपका कर्मा को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, आपका जो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बदौलत आपका जो एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ जो झगड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, ये भी बंद हो जाएगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, और एक फ्रेश लाइफ आप शुरू कर सकोगे। सब ब्यूटीफुल एनर्जी। स्कॉर्पियो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके रीडिंग करते हुए, क्योंकि एटलीस्ट लास्टली इतना तो समझ में आ रहा है कि आप ऑलरेडी एक एनर्जी के तरफ मूव कर रहे हो जो आपको खुश रखने वाले हैं और जिसके साथ आप खुश रह सकते हो। ठीक है ना। चलो एक स्पिरिट से एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। एक्चुअली वृश्चिक राशि वाले, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसीलिए मैं अलग अलग से रीडिंग नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी नंबर स्क्रीन में भी हो सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन, और मेरे काम अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। ठीक, ओके। स्पिरिट का ब्लेसिंग। मेरी मगदालिनी, टीचर अवेकन्स। You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Yes, आपके अंदर ऐसा कुछ एक क्वालिटी है जो शायद दूसरे किसी इंसान को कोई सीख दे सकते हैं, कोई टीचर अवेकनिंग, मतलब आपके बदौलत। ओके, वाओ, आपके कारण इस इंसान जो फायर साइन, जिसके साथ आपका बहुत प्यार था, इस इंसान का अवेकनिंग हुआ है, बिकॉज ये आपके साथ बहुत प्यार में था और ऐसा कुछ घटना घटी थी यहाँ पे जिसके बदौलत इसका दिल ऐसा टूटा कि ये जो कुंडलिनी जागरण बहुत तरीके से होता है, और एक तरीका ऐसा भी है कि कोई अगर इमोशनली काफ़ी तकलीफ़ से गुज़रते हैं तो उन लोगों का अवेकनिंग हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इस बंदे का, ये जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी सिंह राशि, मेष राशि या धनु राशि के, तो इसका ना ऐसे ही अवेकनिंग हुआ था, कोई दर्द से, या तो फिर आपकी कोई बातों से, या तो फिर आपकी कोई ऐसी एटीट्यूड से। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, वही आपने शेयर किया था, उसी से फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपने जो भी किया इसके साथ, इसका अवेकनिंग हो गया है। तो आपको अगर लगता है कि आपके लाइफ में जो भी आए उसको सीख देना ज़रूरी है, या तो फिर आपके ज़रिए स्पिरिट कुछ सीख देना चाहते हैं किसी को, तो उसको अलाउ करिए, बिकॉज़ हर एक के ज़रिए भगवान कुछ ना कुछ मैसेज हम लोग को भेजते ही रहते हैं। ठीक है।
वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। वृश्चिक राशि, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके रीडिंग करते हुए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग है। पर्सनल कॉल के लिए मुझे मेरे नंबर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरी नंबर है। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए, किसी और के लिए हो सकता है। ठीक है। गॉड ब्लेस यू गाइज, हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।